जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला बनने के बाद अमित शाह पार्लियामेंट में पहली बार कोई बिल पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर तरमीमी बिल से माशी और माशरती तौर पर पिछड़े हुए लोगों को राहत मिलने वाली है। तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन की तजवीज है। रिजर्वेशन का फायदा आलमी सरहद पर रह रहे लोगों को मिलेगा। इस हवाले से बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, इस बिल से किन किन अफराद को राहत मिलने वाली है और कितने बजे ये बिल आज पेश किया जाना है? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज लोकसभा में यह बिल पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर के जो रिजर्वेशन का बिल है वो आज पेश किया जाएगा। जो गृह मंत्री है अमित शाह वो पेश करेंगे। साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर रहने वाले लोग और जो वास्तविक सीमा है वहाँ पर रहने वाले लोगों को इससे फ़ायदा होगा। लगभग ये एक अनुमान के अनुसार 2.5 से 3 लाख लोगों को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक सीमा के बीच में है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो फायदा होता है वो वास्तविक सीमा के लोगों को भी मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, नौकरियों में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, शिक्षा में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। इसको लेकर के कुछ ही दिन पहले मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी और अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा और इससे साफ तौर पर 2.5 से 3 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जी जाहिर सी बात है। और दूसरी खबर से भी आपको अपडेट करा दे अपने नाज़रीन को। इस हवाले से विनीत आपसे भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ बने रहिए। इक्तिसादियात पर काबीना कमेटी और काबीना की आज मीटिंग होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करने वाले हैं। पार्लियामेंट एनेक्सी में होने वाली इस मीटिंग में सभी काबीनी वुज़रा मौजूद होंगे। इससे पहले भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीनी वुज़रा के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें तलाक सलासा बिल और जम्मू कश्मीर के चंद मसाइल पर भी बातचीत हुई थी। आज की मीटिंग में दफाई उमूर के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत होगी और आगे के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। इस मीटिंग के हवाले से विनीत जानकारी दे रहे। विनीत, बताइए कि मीटिंग कितनी अहम है और कौन कौन से मौजूआत पर आज इस मीटिंग में बहस की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है? आज जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यह कैबिनेट की बैठक। इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है लगातार मोदी सरकार उसे पास करवाने की कोशिश कर रही थी, वो इस बिल में इस कैबिनेट में भी पास करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के एक बिल लाने की सरकार लगातार कोशिश कर रही थी। 2014 से ही कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए सरकार एक बिल लाने की कोशिश कर रही थी। उसे भी इसमें कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी और साथ ही साथ यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एनआईए को और अधिक शक्ति दी जाएगी। जी हां, एनआईए को शक्ति दी जाएगी और साइबर जैसे जो अपराध हैं उसमें भी अब एनआईए जांच कर सकेगी। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहां पर चर्चा होगी। वो एनआईए को और अधिक शक्ति दी जाने को लेकर के जो बिल है उसको लेकर के कैबिनेट में चर्चा होगी। साथ ही साथ यहां पर चर्चा होगी कंज्यूमर के अधिकारों को लेकर के एक बिल पर कैबिनेट में चर्चा होगी। और तीसरा जो बिल है वो मोटर व्हीकल में अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के यहां पर कैबिनेट में चर्चा होगी। तो उम्मीद हम करते हैं कि जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो तब तीनों में जो मुद्दे हैं उसे मंजूरी मिल सकती है आज कैबिनेट की बैठक में। जी अविनीत, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट एनेक्सी में जिस तरीके से इस मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, ये मीटिंग कितने बजे तक शुरू हो जाएगी और कब तक चलेगी? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सीसीईए की बैठक में हुई कैबिनेट की उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और लगातार अब बैठक चल रही है। 9:30 बजे सीसीईए की बैठक होने शुरू हुई थी और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद, लगभग 15 से 20 मिनट बाद, तो अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक अब शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि 10:30 बजे तक कैबिनेट की बैठक चलेगी। और उसके बाद क्योंकि 11 बजे से संसद का सत्र में शुरू होगा, सदन में शुरू होगा, तो उसके पहले तक बैठक चलेगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 10:30 बजे तक कैबिनेट की बैठक में खत्म हो जाएगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज की ताजा खबर में रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।